बात करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। तो प्रश्न है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, तो एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त कितनी बार आएगा? एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इधर इस घेरे को हमें भर लेना है। अगला प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता। एक पासे में कुल कितने होते हैं? 6 अंक होते हैं और 2 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 2 एक पासे पर कितनी बार आ सकते हैं? एक बार। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है, जिसको क्या कहा जाता है? इसको पाई चार्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और इधर डी नंबर वाले घेरे को भर लेना है। अगला प्रश्न है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है, जिसको क्या कहते हैं? चित्रालेख कहते हैं, यानी इसका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है, तो बहुलक किसको कहते हैं? जो संख्या अधिक बार होगी, यानी जो प्रेक्षण अधिक बार हो उसे बहुलक कहते हैं। जिसमें संख्या कौन सी अधिक बार है? इसमें सबसे अधिक जो 9 है वो 4 बार है और सभी संख्याएं उससे कम हैं, यानी इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। और इधर ए नंबर घेरे वाले को हम भर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें, थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें पहले लिख लेना है कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंद कितने हो जाएंगे? 5 और 3, इनको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5 और 3 8 गेंदें। अब इसमें पूछा गया है कि बिना देखे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बतानी है। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल कितने लाल गेंदें हैं? 5। तो प्रायिकता का सूत्र होता है कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो इसको शॉर्टकट में एन ई बटे एन एस भी लिखते हैं। तो एन ई बटे एन एस बराबर हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल गेंदें कितनी हैं? 5 और कुल गेंदें कितनी हैं? 8। तो 8 में से हमें लाल गेंदें निकालना है, तो हो जाएगा 5/8 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। इसके कुछ कंडीशन दिए गए हैं। पहला है 5 से बड़ी एक संख्या। बोला गया है पासा, तो पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, तो इसमें संभावित परिणाम हो जाएगा 6। और बोला गया है 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्याएं कितनी होती हैं? 1, और पासे पर कुल अंक होते हैं 6। तो अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 और संभावित परिणाम 6, तो 1/6 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्याएं कितनी नहीं हैं? 1 से 5 तक जो संख्याएं हैं 5 से बड़ी नहीं हैं। तो कुल कितने हैं? 5। तो इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा 5 और संभावित परिणाम हो जाएगा 6, तो 5/6 इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी जो स्वयं और 1 से विभाजित हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, तो 2 कितनी बार आते हैं एक पासे पर? एक बार। तो इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 और संभावित परिणाम हो जाएगा 6, तो इसका उत्तर होगा 1/6। चौथा कंडीशन है सम संख्या। सम संख्याएं कितनी होती हैं एक पासे पर? 3 होंगी। कौन कौन से? 2, 4 और 6। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3 और संभावित परिणाम हो जाएगा 6। अब 3 से भाग कर देंगे तो 3 एक कम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो इसको क्या करना है? ये आंकड़े को पाई चार्ट पर लिखना है। तो सबसे पहले जितने उत्पादन है उतने को जोड़ लेना है। पहले है 2750, 2500, 1500, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6750। इसमें कॉलम बना लेना है, पहले वस्तु, फिर उत्पादन, संपूर्ण भाग और केंद्रीय कोण। पहले गेहूं का उत्पादन कितना है? 2750। अब इस उत्पादन में कुल उत्पादन का भाग करेंगे,
तो 2750 भागे 6750, इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 11/27। इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। अब पाई चार्ट में दर्शाना है तो कुल वृत्त का कितना अंश होता है, 360 अंश। तो 11/27 में 360 का गुणा कर लेना है। तो इसको जब गुणा करेंगे और 27 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 147 अंश। इसी तरह से अगला कर लेंगे, शक्कर का उत्पादन कितना है, 2500 और कुल उत्पादन है 6750। इसका भाग कर देंगे तो आ जाएगा 10/23। अब इसमें केंद्रीय कोण क्या होगा, 10/23 में 360 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 133 अंश। इसी तरह से चावल का निकाल लेंगे, 1500 में कुल उत्पादन कितना है, 6750। इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा 6/23 और 6/23 में अब केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 360 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इसमें 80 अंश। तो इधर हमें एक वृत्त बना लेना है। यहाँ केंद्र बिंदु से एक हमें त्रिज्या खींचनी है। यहाँ पर चाँदा रख के 147 अंश हमें खींचना है। तो 147 अंश इधर आएगा। अब इसको दर्शा लेना है 147 अंश। फिर हमें यहाँ चाँदा रख के फिर से हमें 133 अंश पर चाप खींचना है। तो 133 अंश पर इधर खींचेंगे और बचा वाला हिस्सा 80 अंश हो जाएगा। इस तरह से हमें पाई चार्ट में दर्शा लेना है। अगला प्रश्न है, अब इसमें कुल योग दिया गया है। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें पाई चार्ट बना हुआ है, कंडीशन दिए हैं, इनके हिसाब से हमें उत्तर देना है। पहला कंडीशन कहता है कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। इसमें देखना है साइकिल कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। तो हमें लिख लेना है साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी जाते हैं, 90। यहाँ 90 लिख लेना है। और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 672। अब इसमें दर्शाया गया है अंश में और हमें संख्या बतानी है, तो अब यहाँ पर 360 का हमें भाग करना पड़ेगा। तो 90 गुणे कुल कितना है, 672 बटे 360। अब इसको 360 का इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 168। इसी तरह से दूसरा कंडीशन है कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। अब बस से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, 120 बच्चे। अब इसमें लिख लेंगे बस से जाने वाले विद्यार्थी 120 और कुल विद्यार्थी हैं 672 बटे 360। अब इसमें गुणा करके 360 का जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224। अब अगला प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उनके हिसाब से हमें इसके उत्तर बताने हैं। पहला है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो कितने प्रतिशत नहर द्वारा सींचे जाते हैं, 46%। तो इसके उत्तर में हमें लिख लेना है 46%। दूसरा है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो हमें इस पाई चार्ट में देखना है कि 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो इसमें 17% टैंक के माध्यम से सींचा जाता है। तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा टैंक द्वारा। तीसरा है ट्यूबवेल से सींचे जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो ट्यूबवेल से कितने प्रतिशत सींचे जाते हैं, 25%। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर 25%। इसके उत्तर इस तरह से लिख लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थी की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये दंड आलेख दिया गया है, इसको देखना है और इनके उत्तरों को इसमें लिखना है। तो 2003-04 में कितना है, 100 और 2004-05 में 200 और 2005-06 में 250 और 2006-07 में 300 और 2007-08 में कितना है, 350। अब इसके कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उस कंडीशन के हिसाब से हमें उत्तर लिखना है। पहला कंडीशन है इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है, तो इसमें हमें लिख लेना है अलग अलग शैक्षिक वर्ष में छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। और दूसरा कहता है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई।
तो किस सन में अधिकतम वृद्धि हुई, यानी किस सन से बढ़ना चालू हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि 2004-5 से यहाँ संख्या बढ़ना चालू हो गया है। इसमें जो उत्तर लिखेंगे उसमें लिख लेना है 2004-5। अब अगला कंडीशन है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, यानी इस दंड आलेख के माध्यम से बताना है कि किस सन में संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ देखेंगे कि 2007-8 में संख्या सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर लिख लेना है 2007-8। और अगला कंडीशन कह रहा है बताइए कि यह सत्य है या असत्य है कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की 2 गुनी है। यानी कह रहा है कि जो 2003-4 की संख्या है 2005-6 में उस संख्या की 2 गुनी है। इस दंड आलेख में देखना है कि 2003-4 की जो संख्या है 100 है और 2005-6 की संख्या 250 है। इसकी संख्या का 2 गुनी है, तो 100 का 2 गुना 200 होगा, लेकिन यहाँ पर 250 दिया गया है, तो दिया गया कथन असत्य हो जाएगा। यानी चौथे कंडीशन का उत्तर हमें असत्य लिख लेना है। प्रश्न है निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्ष में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें द्विदंड आलेख दिया है, यानी 2 कलर के इसमें आलेख दिख रहे हैं, तो इसमें बताया गया है, तो इसमें सभी विषयों की जानकारी दी गई है। इसको देखकर हमें इन कंडीशन के उत्तर को लिखना है। अब कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन है इस द्विखंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो इसके उत्तर में लिख लेना है एक विद्यार्थी के अलग अलग विद्यार्थियों में प्राप्त अंक को दर्शाया गया है। और दूसरा कंडीशन है किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। इस दंड आलेख में देखेंगे कि किस विषय में ज़्यादा सुधार हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों आलेखों में इसमें सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, यानी कौन सा विषय हो जाएगा, गणित। तो ब नंबर का सही उत्तर लिख लेना है गणित। अगला है किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो दंड आलेख को देखना है। अंग्रेजी विषय में लाल वाला जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है और जो इसमें हरा वाला ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, यानी अंग्रेजी विषय में ज़्यादा गिरावट आई है, तो इसका सही उत्तर लिख लेना है स नंबर में अंग्रेजी। और अगला कंडीशन कह रहा है किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है, यानी किस विषय में बराबर का प्रदर्शन हुआ है। दंड आलेख में देखेंगे कि हिंदी विषय में दोनों ग्राफ सेम जा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर लिख लेना है हिंदी। अगला प्रश्न है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसको हमें पाई चार्ट में दर्शाना है। तो सबसे पहले जो विद्यार्थियों की संख्या दिया है इसमें हमें एक टेबल बना लेना है। भाषा, विद्यार्थियों की संख्या, संपूर्ण भाग और केंद्रीय भाग। तो हिंदी में कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी, अंग्रेजी में 25, मराठी में 15 और तमिल में 10। अब इसका संपूर्ण भाग बनाना है। अब इस टेबल में कुल योग दिया गया है तो हमें योग करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब संपूर्ण भाग निकालेंगे तो जो संख्या दी रहेगी उसमें कुल भाग का हमें भाग करना है। तो यहाँ पर संख्या 40 दी गई है और कुल भाग कितना है, 90। तो 40/90, 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 4/9। अब इसको केंद्रीय भाग में दर्शाना है तो 360 का गुणा कर देंगे। 4/9 गुणे 360, 360 का 4 में गुणा करके 9 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 160 अंश। इसी तरह से अंग्रेजी विषय का है 25, तो इसका संपूर्ण भाग निकालेंगे तो हो जाएगा 25 बटे कुल भाग, यानी कुल भाग कितना है 90। तो 25/90 बराबर 90 का जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18। अब 5/18 को केंद्रीय भाग में लिखना है तो 360 का गुणा करेंगे। जब इसको गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा 100 अंश। इसी तरह से मराठी विषय का जब करेंगे तो 15/90, इसको जब काटेंगे तो आएगा 3/18। 3/18 को 360 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60 अंश। इसी तरह से तमिल में तो 10/90,
और इसमें 0 से 0 कट जाएगा तो 1/9। अब 1/9 को 360 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 अंश। इस तरह से हमें एक वृत्त बना लेना है और एक त्रिज्या खींच लेनी है। यहाँ चाँदा रख के 160 अंश का कोण हमें खींचना है, तो 160 अंश का कोण हमें बना लेना है। तो 160 अंश, और 160 अंश क्या है? हिंदी, तो यहाँ हिंदी लिख लेंगे। अगला है, यहाँ से चाप लगाएंगे 100 का, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेना है 100। किस विषय का है? अंग्रेजी का। अगला 60 है मराठी विषय का और 40 है तमिल विषय का। अगले प्रश्न की बात करेंगे। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंडालेख में दर्शाइए। इसको दंडालेख के द्वारा दर्शाना है, तो हमें एक रेखा बना लेनी है। इस साइड हमें वर्ष लिख लेना है और इधर हमें उत्पादन का संख्या लिख लेनी है। 2001 में कितने हैं? 45। तो हमें 40 से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पर हमें एक पिलर खड़ा करना है। इसी तरह से अगली संख्या है 48, तो हमें 45 से थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, तो 45 के ऊपर जाएंगे थोड़ा और वहाँ पर एक पिलर खड़ा करेंगे। और 2003 में कितना है? 60। तो 2003 में हमें 60 का ग्राफ बनाना है, तो ये रहा 60, इसके सामने हमें एक पिलर बना देना है। और 2004 में कितनी संख्या है? 62। तो 60 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमें एक पिलर बना लेना है। इसी तरह से 2005 में 80 संख्या है, तो 80 के सामने हमें इस तरह से खींचकर एक फिर से पिलर बना लेना है। तो इस तरह से हमें दंडालेख बनाना है। अब अगला प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक, स्वाद दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। इसमें भी पाई चार्ट बनाना है। इस तरह से दिया गया है टेबल, तो हमें इसके कुछ कॉलम बना लेने हैं। महक और महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या या विद्यार्थियों का प्रतिशत, और केंद्रीय भाग बना लेना है। चॉकलेट कितने % लोग पसंद करते हैं? 50%, और वनीला 25%, और अन्य प्रकार 25%। अब इसमें परसेंट में दिया गया है, तो परसेंट को हटाने के लिए हमें 100 का भाग करना पड़ेगा, और केंद्रीय भाग यानी वृत्त में दर्शाना है तो 360 का गुणा करना पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगा, तो जब इस 36 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180 अंश। इसी तरह से वनीला 25% है, 25 और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग करेंगे, गुणे 360। 0 से 0 कट जाएगा, 36 का 25 में गुणा करेंगे और 10 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 90 अंश। और इसमें भी सेम परसेंट है, तो इसका भी सेम उत्तर आएगा। इस तरह से हमें एक वृत्त बना लेना है और इसमें त्रिज्या बना लेनी है। यहाँ पर हमें चाँदा रख के 180 अंश का कोण बनाना है। तो पता है कि एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 180 अंश है, जो कि किसका है? चॉकलेट का है, और बाकी 90 हैं, तो 90 समकोण होता है। एक सीधा रेखा खींच लेंगे, तो वनीला 25% और अन्य प्रकार 25%। इस तरह से हमें पाई चार्ट में दर्शाना है।